पिछले एपिसोड में आरव को लगा था कि शायद यह खेल अब खत्म हो चुका है, लेकिन जो कुछ उसके साथ होने वाला था वो सिर्फ एक नया स्तर था। एक ऐसा स्तर जहां खेल अब सिर्फ डराने वाला नहीं था, अब खेल उसे तोड़ने वाला था। सीन एक कमरा सिकुड़ने लगता है। अचानक आरव के कमरे की दीवारें हिलने लगीं। धीरे धीरे पूरा कमरा जैसे अंदर की तरफ सिमटने लगा। लकड़ी की अलमारी चरमराने लगी, छत से धूल गिरने लगी और आरव की सांसें तेज हो गईं। उसे फिर वही एहसास हुआ, वही पुराना डर, क्लॉस्ट्रोफोबिया, जैसे दीवारें उसे जिंदा निगलने वाली हों। तभी उसकी जेब में रखा फोन निकास विकल्प उपलब्ध है। हर खिलाड़ी को एक विकल्प मिलता है, किसी और को बचाओ, हज खुद को बलि दो। अब बचने के लिए मरना पड़ेगा। नहीं, 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 मैं कहाँ हूँ? बचाओ, कोई है? अभी नहीं। अचानक वाइब्रेट करने लगा। स्क्रीन अपने आप जल उठी और उस पर आरव की ही एक डरी हुई तस्वीर उभरी। नीचे नीली डरावनी रोशनी में एक लाइन लिखी थी, पॉज फॉर इफेक्ट, फियर लॉक्ड, बेरीड अलाइव। आरव की आंखें फैल गईं। अब उसे समझ आ चुका था, इस बार खेल ने उसके सबसे बड़े डर को चुन लिया था, जिंदा दफन होने का डर। घबराहट में आरव दरवाजे की तरफ भागा। उसने कांपते हाथों से हैंडल पकड़ा और पूरी ताकत से दरवाजा खींच दिया। लेकिन दरवाजे के बाहर उसका घर नहीं था। उसके सामने थी एक लंबी, अंधेरी, संकरी सुरंग, जिसमें मिट्टी की गंध थी, ठंडी हवा थी और ऐसा सन्नाटा जो कानों ये तू अगला प्लेयर नहीं है, तू तो पहले ही हार चुका है। नहीं, में चीख रहा था। आरव अभी उस सुरंग को घूर ही रहा था कि पीछे से वही डिजिटल आवाज गूंजी। डिस्टॉर्टेड इफेक्ट सजेस्टेड। भाग नहीं सकते। वो आवाज इंसानी नहीं थी, न पूरी मशीन, न पूरी आत्मा। जैसे कोई शैतानी सिस्टम उसे भीतर बुला रहा हो। आरव ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक सब कुछ काला हो गया। एक पल के लिए पूरा माहौल शांत पड़ गया। फिर फोन की स्क्रीन दोबारा जली और इस बार उस पर लिखा था, होपफुल पॉज, एग्जिट कंफर्म्ड। आरव की आंखों में पहली बार थोड़ी उम्मीद दिखी। कमरे की लाइट सामान्य हो गई, दीवारें रुक गईं, हवा थम गई। उसने धीरे से सांस छोड़ी और फुसफुसाया, सॉफ्ट विस्पर टोन, खत्म। सिर्फ 5 मिनट। हर युग में एक चयनकर्ता जो तय करता है कौन जीवित रहेगा। अब तुम चयन करता हो।